नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक जहां पे लेटर रिफ्लेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण JNK, तो ये मीटिंग नोटिस है जहाँ पे लिखा है कि द मिशन डायरेक्टर पोषण JNK श्रीनगर हैज़ डिजायर्ड टू होल्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू मीटिंग ऑफ बिलो मेंशन डिस्ट्रिक्ट्स टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल स्कीम्स under Poshan Abhiyan with special focus on recruitment first and second phase and expenditure जियोटैगिंग एज पर द बिलो शेड्यूल। इसमें ये बताया गया है कि जो मिशन डायरेक्टोरेट पोषण है, ये जो डायरेक्टर मैम है ये मीटिंग ले रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की। तो इसमें जो फोकस होगा वो है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की रिक्रूटमेंट हुई है फर्स्ट और सेकंड फेज़ में, और जो एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर ये इंपॉर्टेंट है, जो PFMS में हमें पैसा आया है किसके रिलेटेड, जो कि न्यूट्रिशन की प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड आया है, जहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स के हॉनोरेरियम के रूप में आया है, या फिर जो CDPOs ऑफिस में जो रेंट वगैरह का पैसा है, इसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। और जियो टैगिंग जो स्वयं पोर्टल में बात चल रही थी, स्वयं पोर्टल में जियो टैगिंग की, तो वो 100% होनी चाहिए। तो इन्हीं के रिलेटेड जो है मैम मीटिंग ले रही हैं, जिनमें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में मैम मीटिंग ले चुकी हैं, जिनमें कठुआ और शुपाइयाँ की जो मीटिंग थी ये 16 अगस्त को थी, और उसके बाद बांडीपोरा की जो मीटिंग थी वो 18 अगस्त को थी, और अब अनंतनाग और पुलवामा की 23 अगस्त को मीटिंग होगी, रामबन की 24 को होगी, जम्मू की 25 अगस्त 2023 को मीटिंग होगी, कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट की 26 को होगी मीटिंग। तो उसके बाद उधमपुर और रियासी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी 28 अगस्त को मीटिंग होगी। उसके बाद डोडा की 29 अगस्त और किश्तवाड़ की 30 अगस्त 2023 को मीटिंग होगी। जी डायरेक्टोरेट मैम खुद मीटिंग ले रहे हैं, और इनमें जी बताया गया कि अकॉर्डिंगली आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट ऑल द कंसर्न DPOs/CDPOs/ supervisors to attend the meeting on the scheduled date and time along with information pertaining to implementation of all the schemes। तो इसमें जे सिग्नेचर है DS कटोच जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर हैं। तो इनमें जो मीटिंग होगी जी DPOs डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स, CDPOs और सुपरवाइजर्स की मीटिंग है। तो इनमें जो मेन जो बातें हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर लेवल में आंगनवाड़ी वर्कर को कंप्लीट करनी है, वो मैम पोषण ट्रैकर के रिलेटेड पूछ रही हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर के जो इंचार्ज हैं वो सुपरवाइजर्स होते हैं। तो पोषण ट्रैकर में अभी भी हमें देखने को मिलता है कि जो आधार वेरिफिकेशन है अभी भी 97, 98, 96% में ही अटका हुआ है। तो ये जो आधार वेरिफिकेशन है जी 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए बेनिफिशरीज़ का। अगर कोई डबलिंग हुआ है तो आंगनवाड़ी वर्कर को चाहिए कि वो इमीडिएटली सुपरवाइज़र को इंटीमेट करें कि कोई बेनिफिशरी मीन्स डबल हो गया है। तो उस केस में एक का आधार वेरीफाई होगा, एक का पेंडिंग आ रहा होगा, तो उसको डीएक्टिवेट करना होगा। तो उसके बाद अभी ये भी देखने को आया है कि जो THR है, टेक होम राशन है, जे बड़ी सारी जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स टेक होम राशन भरती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, नर्सिंग मदर और जो बच्चे हैं 6 months to 3 year, इनमें जैसे वो फिलअप करने लगती है इसमें बड़े सारे पेंडिंग रह जाते हैं। तो ये पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, ये 100% THR कवर होना चाहिए। उसके बाद जो होम विजिट्स हैं ये दोबारा से डेली बेसिस पे आंगनवाड़ी वर्कर को चेक करने हैं। अगर कोई होम विजिट ड्यू है तो उसको वहाँ पे अपडेट कर देना है, उसे अपलोड कर देना है और होम विजिट करना है। तो क्योंकि जो कुछ एक जेवी आंगनवाड़ी वर्कर्स बोल रही हैं कि होम विजिट वो 100% कर दी हैं, तो लेकिन जो CDPO वाली ID है, जहाँ DPO वाली ID है, उसमें जो होम विजिट्स हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। वो 75%, जहाँ अगर 2 होम विजिट हैं उनमें से एक रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक मिस्ड में चला गया है, तो उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है, उसका 101% एक ही कारण है कि आपने बेनिफिशियरी को माइग्रेट आउट किया है। तो माइग्रेट आउट नहीं करना है, इमीडिएटली माइग्रेट इन करके अगर वो उसकी डबलिंग हुई है तो उस केस में आपने डीएक्टिवेट कराना है। अगर 3 to 6 ईयर चाइल्ड है तो इज द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, आपको बताया गया है कि उस वाले कॉलम पे आपने यस लिख देना है। तो अगर कोई और प्रॉब्लम है तो कंसर्न सुपरवाइजर्स को कह के, जहां आप CDPO ऑफिस में जा सकते हैं, आप टेलीफोनिकली भी कॉन्टैक्ट करके जो आपके बेनिफिशियरी जिनको आप डीएक्टिवेट करवाना चाहें, जिनकी डबल एंट्री हो गई है, तो वो डीएक्टिवेट ही ऑप्शन है उसका, तो आप इमीडिएटली उनको डीएक्टिवेट करवा
करवा दें। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है पेंडिंग, जो सुपरवाइजर के डिस्पोजल पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो एक्सपेंडिचर होता है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का और हेल्पर्स का हॉनरेरियम होता है। तो इमीडिएटली वो क्या करें कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स का जो हॉनरेरियम की इनवाइसेस वगैरह बना के साइन करवा के उनके जो है जो एक्सपेंडिचर कर दें, कंप्लीट कर दें। तो उसके बाद जो न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट करनी होती है, जो सुपरवाइजर एंड सरपंचेस ने करनी होती है, तो उनको भी न्यूट्रिशन प्रोक्योर इमीडिएटली कर देनी चाहिए, ताकि जो एक्सपेंडिचर जो है वो कंप्लीट हो जाए और पीएफएमएस सिस्टम में जो पैसा है वो बचना नहीं चाहिए। क्योंकि अब हमारी जो सैलरी आती है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का हॉनरेरियम आता है, वो एक्सपेंडिचर पे डिपेंड है। जब तक पिछले वाली जो ग्रांट दी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब तक हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक जो नेक्स्ट ग्रांट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है। यही कारण है कि जो सैलरी जो है वो पेंडिंग रहती है बड़े बड़े महीनों तक, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में हम जो एक्सपेंडिचर है वही नहीं कर पाते हैं, वो पेंडिंग रहता है। क्योंकि पीएफएमएस में पूरा जो मॉनिटरिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होती है, जो दिल्ली से मॉनिटरिंग हो रही होती है, तो अगर एक भी प्रोजेक्ट की जो एक्सपेंडिचर है पेंडिंग रह जाएगा, तो नेक्स्ट जो बजट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट इन एड में बजट रिलीज करती है, वो ग्रांट इन एड में जो बजट है वो रिलीज नहीं होता है। तो उसके बाद जो जियो टैगिंग है, जो पेंडिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या करें कि स्वयं पोर्टल में जाके तो इमीडिएटली जो जियो टैगिंग कर लें। तो जे कुछ एक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जे एट द लेवल ऑफ सीडीपीओस एंड डीपीओस हैं, जे हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके पर्टेनिंग नहीं है। तो जे जो कुछ एक एस्पेक्ट हैं, क्योंकि मैम है जो पोषण ट्रैकर के बारे में बड़ा क्वेश्चंस पूछ रही हैं, तो जी हमें चाहिए कि हमारा जो पोषण ट्रैकर है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। डेली ट्रैकिंग में हम देखते हैं कि जो बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स भूल जाती हैं, अटेंडेंस करना ही भूल जाती है। मतलब दीज आर हाइट ऑफ द थिंग्स, मतलब कि इतना आंगनवाड़ी वर्कर्स को इतना मीन्स कि इतना इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक आंगनवाड़ी वर्कर को इतना याद तो रखना ही चाहिए कि अगर वो सेंटर लगाती है तो उसने सेंटर को पोषण ट्रैकर में भी ओपन करना है। जो डेली ट्रैकिंग है उसका जो हर एक एस्पेक्ट है उसको फिलअप करना है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।